बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से अब सब लोग खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ गोभी गोश्त, जिसके लिए चाहिए मुझे आधा किलो मटन, 1 किलो गोभी मेरे पास, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, नमक, गरम मसाला, काली मिर्च, कुकिंग ऑयल, और मेरे पास है प्याज, टमाटर, सब्ज़ धनिया, लेमन और सब्ज़ मिर्च। तो प्लीज़ रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने प्रेशर कुकर रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोश्त। आधा किलो मटन था मेरे पास जो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 प्याज और 2 टमाटर, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी नमक, और 1/4 टीस्पून इसमें डाल दूँगी मैं हल्दी पाउडर। इसके अलावा इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 कटी हुई सब्ज़ मिर्च और 2 इलायची मेरे पास बड़े वाली काले रंग की जो होती है वो मैंने डाल दी है, और 2 कप में इसमें डाल दूँगी पानी। 2 कप पानी शामिल कर दिया मैंने इसमें, और अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि पानी और गोश्त और सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। इस तरह से अच्छे तरीके से मैंने इसको हिला लिया है, और आंच मैंने अभी हल्की रखी हुई है, और इसको अब मैं कवर कर दूँगी प्रेशर कुकर को तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद चलिए हम इसे खोल कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, जो पानी था वो तकरीबन बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और गोश्त भी हमारा गलने के करीब है। बिल्कुल पूरा नहीं गलाया इसको, क्योंकि इसको भी और पकना है। तो चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने पूरा गोश्त डाल दिया है, जिसको मैंने तकरीबन 70% कुक कर लिया था, और अब इसमें डाल दूँगी कुकिंग ऑयल, और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे। आँच हमने यहाँ पे तेज़ रखनी है ताकि इसका जो हल्का हल्का पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। इस तरह से चम्मच हमने हिलाते रहना, इसको कवर नहीं करना, हम इसको अच्छे तरीके से भूनना है इस तरह से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें, यहाँ पे तकरीबन पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। इस तरह से चम्मच आपने इसमें हिलाते रहना, इसको छोड़ना नहीं। और यहाँ पे भी इसमें डाल दूँगी गोभी। मेरे पास है 1 किलो गोभी, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से काट के धो के साफ़ कर लिया है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरे मसाले में हम कवर कर देंगे इस तरह से। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा आप गोभी में ज़रूर डाला करें, ये बहुत अच्छा बनता है। देखिए, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया मैंने। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है, और इसको कवर कर दूँगी मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट गुजर जाने के बाद हम चेक करते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी अच्छे तरीके से पक रहा है, और गोभी के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। जब हम इसको धोते हैं इसमें पानी शामिल हो जाता है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसको फिर यहाँ पे कवर कर दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसको कवर कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट गुजर जाने के बाद ये देखें, हमारी जो गोभी है वो काफ़ी गल चुकी है, अच्छे तरीके से पक चुकी है वो। देखिए, अब हम इसको तेज़ आंच पे पका लेंगे, और इसमें मैंने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ़ टीस्पून, और गरम मसाला, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च, और 1 लेमन का जूस मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, क्योंकि गोश्त भी गला हुआ है और गोभी भी हमारी गल चुकी है। और अब हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है, ताकि इसके अंदर अगर कोई हल्का फुल्का पानी है तो वो खुश्क हो जाए। और इसको हमने बिल्कुल नहीं गलाना, हमने इसको ऐसे ही पकाना है ताकि गोभी हमें नज़र आए। अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया लाजमी होता है, बहुत अच्छा लगता है इसमें। और इसको अच्छे तरीके से मैं हल कर लूँगी, मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से इसको। ये देखिए, हमारी गोभी जो है वो साफ़ नज़र आ रही है। इसको बिल्कुल हमने बहुत ज़्यादा पानी डाल के इसको गलाना नहीं, ऐसे ही बनाना है। तो चले चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। ये देखिए, माशाल्लाह हमारा जो सालन है वो बनके बिल्कुल तैयार है।
तो आप प्लीज़ इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।